Learners, welcome to educational channel. Today we discuss Unit 9 Section A. ठीक है, so Unit 9 Section A की कोर्स की ओवरव्यू पहले लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखिए सेक्शन ए पर हमारी एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग को, प्रिंसिपल, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस को पढ़ना होगा. उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या है, सिर्फ इसके बारे में कंसेप्ट हमें समझना होगा. नेक्स्ट है पोस्ट क्रॉप, सीपीएम, पीईआरटी, मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, सॉट एनालिसिस, टेलरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन. इसके ऊपर एक थ्योरी है, आपको इस थ्योरी को पढ़ना होगा. ठीक है, और यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्यों एक प्रोसेस है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऐसे ब्यूरोक्रेसी देखेंगे, ये सभी चीज पढ़ना होगा. टेलरिज्म का प्रिंसिपल पढ़ना होगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट है ओसी, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायमेंट है, डेवलपमेंट है, इन सारी चीजों को हमें डिटेल्स में देखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. जितना अच्छे से हम लोग इन सभी चीजों की कंसेप्ट को समझेंगे उतना ही क्वेश्चंस की आंसर को देने में हमारी आसानी होगा. ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट. एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है. एजुकेशनल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ये एक प्लानिंग है. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, डायरेक्टिंग होती है एंड कंट्रोलिंग होती है द एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बाय यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. मतलब ये जो हम लोग एक्टिविटीज करेंगे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, और उस एक्टिविटीज में हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रहेगा, वो किसके ऊपर का होगा, वो होगा हमारी ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर. तो हम लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं. देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम शो करती हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज होगा. ठीक है, एच एंड एम लिख दीजिए. ह्यूमन का मतलब क्या है, हमारी जो स्टाफ होती है लीडर के साथ साथ वो सारी स्टाफ, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ. ठीक है, अगर यही एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा तो यहाँ पर टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा. तो ये होगी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट. अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए. मटेरियल रिसोर्सेज में जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है, जिसके थ्रू कुछ काम काज होती है, वो सारी चीज हमारी मटेरियल में आ जाएगी. अच्छा, अब ये दोनों रिसोर्सेज के साथ कुछ काम करना होगा, राइट. अच्छा, काम का इंग्लिश टर्म क्या है बताओ, एक्टिविटी. तो सम एक्टिविटीज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब उन सारी एक्टिविटी कैसे करेंगे हम लोग, ये सारी एक्टिविटी होगा, पहले प्लानिंग करो, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे. तो पहले प्लानिंग करो, फिर ऑर्गेनाइज करो सभी चीजों को. ठीक है, जो भी प्लानिंग किया है ना, आप उन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करो. जैसे कि आप कोई ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो आप पहले प्लानिंग करते हो कि कौन सी ड्रेसेस लेंगे. अब उन सभी ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करते हो ना, कि आप ऑर्गेनाइज करते हो सूटकेस में कि अब ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके आप लेके जाओगे. दैट मीन्स देखिए उसको ही आप मान के चलते प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे. अच्छा, अब डायरेक्ट करना होगा. कोई डायरेक्ट भी करते हैं कि ये लेके जाओ, वो लेके जाओ. तो जब तुम ट्रैवलिंग करोगे तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये सारी चीज काम पर होगा. ठीक है, तो ऐसी होती है ना, जैसे कि आप अगर जा रहे हो तो आपकी बड़े कोई फैमिली का आपको डायरेक्ट करती है. सो आपने पहले प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, एक दिन क्या होगा, डायरेक्ट होगा. एट लास्ट क्या होगा, कंट्रोल होगा, क्योंकि हमें सही से जाने के लिए कंट्रोलिंग भी जरूरी है.
तो PODC, ठीक है, तो इसको आप याद अच्छे से रख सकते हो मीनिंग के लिए। तो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के साथ कुछ एक्टिविटी होगा, जिस एक्टिविटी में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि एजुकेशन का एग्जाम्पल अगर मान के चलो तो देखिए, जैसे कि मिड डे मील, ठीक। अच्छा, मिड डे मील को यहाँ पर अगर हमें फुलफिल करना है, ठीक है, हमारी प्राइमरी लेवल की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए या फिर लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पर हमें पहले प्लानिंग करना होगा, फिर हर एक चीज जो जो मिड डे मील पर लगेगा, जो जो रिक्वायरमेंट होगा, सभी को ऑर्गेनाइज करना होगा। कोई ऊपर से अथॉरिटी हमें डायरेक्ट करेगा, एट लास्ट कंट्रोल करके सभी चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, राइट। सो दैट्स वाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो चाहिए। अच्छा, so as to effectively and efficiently accomplish the function of the teaching, extension, work and research, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो टीचिंग से रिलेटेड या फिर वर्क और रिसर्च से रिलेटेड, तो हर एक काम क्या होगा, इफेक्टिव होगा। आप कुछ प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ द वर्क, मतलब वर्क को डिवाइड कर दो। जैसे देखिए, अगर आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपकी टीचर्स एंड स्टूडेंट होगा, तो अब बताओ इतना सारा काम है एक इंस्टीट्यूशन में, उन सभी काम टीचर एंड स्टूडेंट के ऊपर हम लोग इम्पोज करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे गोल फुलफिल होगा। सो यहाँ पर टीचिंग पर भी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है जो हर एक काम को संभालती है, राइट। सो डिवीजन ऑफ द वर्क हो गई, अथॉरिटी हो गई, ठीक है। डिसिप्लिन, मतलब एक डिसिप्लिन को यहाँ पर मान के चलना होगा, ठीक है, सभी वो डिसिप्लिन को मान के चलेंगे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब यहाँ पर आपको सभी के साथ कोऑपरेटिवली काम करना है, ठीक है, डायरेक्शन देना होगा। अच्छा, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर एक जो स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर उसके अलावा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पर सिर्फ स्टाफ्स होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट पर। सो सभी स्टाफ की, सभी इंडिविजुअल की इंटरेस्ट को देखना होगा, रिम्यूनेशन करना होगा, सेंट्रलाइजेशन करना होगा, मतलब सेंट्रल से आपकी हर एक जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन आपकी सभी जगह स्प्रेड आउट करेंगे, ठीक है। सेंटर जो कहेंगे वो सभी काम हर एक डिपार्टमेंट करेंगे, इस टाइप की डायग्राम होती है। स्केलर चेन को यूज करना होगा, मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिवली काम करना होगा। तो देखिए ये सभी चीज आपको, ये सभी प्रिंसिपल आपको मान के चलना होगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, अचीविंग एन इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पर जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव होती है उस गोल को फुलफिल करने के लिए इतना एक्टिविटीज कर रहे हो, प्लानिंग करिए, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करना है, राइट। इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो मैंने कहा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सभी चीजों को आपको क्या करना होगा, इंप्रूव करना होगा। क्रिएटिंग एंड एनहेंसिंग एंड मेंटेनिंग द पॉजिटिव पब्लिक इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा ना हो कि जो हमारी पेरेंट्स होती है, जो हमारी स्टूडेंट्स होती है, जो हमारी सोसाइटी है, वो कहे कि ये स्कूल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी नहीं है, ये जो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इमेज है वो खराब ना हो, वो पॉजिटिव हो, इस तरीके से हमें काम करना होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव इमेज के लिए हमें हर एक काम को कंटिन्यूअस रखना होगा, इंप्रूव करना होगा, मेंटेन रखना होगा, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमल यूटिलाइजिंग, ठीक है, मतलब हमें ह्यूमन रिसोर्सेस को, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस को ठीक तरीके से यूटिलाइज करना है। ह्यूमन रिसोर्सेस एजुकेशन लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स होती है, ठीक है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो डिवीजन ऑफ द वर्क पर हम लोग स्टडी किए कि हर एक वर्क पर जो भी काम होती है, सो हर एक डिपार्टमेंट
कि ह्यूमन ठीक तरीके से काम करे, ठीक है। सो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके थ्रू क्या करना होगा हमें कि जो मतलब रिक्रूटमेंट होती है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की, वो सही से रिक्रूटमेंट हो, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाए कि हमें सही से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखना होगा, नहीं तो पॉजिटिव पब्लिक इमेज नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट, enhance the efficiency and effectiveness of the infrastructure। मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मगर ना तो उसमें चौक बोर्ड है, ना तो उसमें लाइब्रेरी है, ना एक फील्ड है जहां पर खेलेंगे स्टूडेंट्स, ना तो अच्छा सा टॉयलेट है, ना तो ड्रिंकिंग वाटर सही तरीके से है। जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक स्कूल को गठित करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगा वो अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपके इंस्टीट्यूशन में बच्चे नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी करना होगा। अच्छा, जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब यहाँ पर ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करो जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट्स आफ्टर द एजुकेशन दे गेट सम मनी, मतलब आपको वो सारे स्टूडेंट्स खुद मनी को अर्न कर सके, ठीक है। ऐसा कैपेबिलिटी उसके अंदर तैयार करना होगा। सो यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन करना होगा। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन होती है, वोकेशनल एजुकेशन पर भी ऐसा ट्रेनिंग देना होगा, ऐसा अपॉर्चुनिटीज उन्हें बताना होगा जिसके थ्रू आफ्टर दैट ट्रेनिंग वो सम कुछ अर्न कर सके मनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग एंड मेंटेनेंस अ कंजीनियल एंड कोहेसिव एटमॉस्फेयर। तो आपको क्या करना होगा, कंजीनियल एंड कोहेसिव एटमॉस्फेयर को यहाँ पर क्रिएट एंड मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। मतलब यहाँ पर आपको जो भी कन्फ्लिक्ट होती है, जैसे देखिए एक जगह पर आप काम करेंगे तो दंड भी होगा, स्ट्रेस भी आएगी काम से रिलेटेड, तो उसको मैनेज करना है। एज ए लीडर कैसे मैनेज करेंगे सबऑर्डिनेट्स को, या फिर सबऑर्डिनेट्स खुद की कन्फ्लिक्ट, खुद की स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगी। Next, the study of the theories of management science which define and describe the roles and the responsibility of the educational manager। मतलब एक educational manager का क्या responsibility है, क्या roles है, ये सभी चीज भी यहाँ पर describe किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर study किया जाएगा educational planning को macro level पर, ठीक है। माइक्रो तो छोटी जगह होती है, मैक्रो बड़ी जगह होती है, that means national level पर भी educational प्लानिंग को देखा जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी मैक्रो लेवल पर हो जाएगा, राइट। जैसे कि मिड डे मील, उसकी एक एक्टिविटी है मिड डे मील, वो भी नेशनल लेवल पर होती है, उसके लिए भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करना है, तो मैक्रो लेवल पर देखना होगा। नेक्स्ट क्या है, उसका गोल क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका अप्रोचेस क्या है। जैसे कि हम लोग अगर कहें कि हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, उसको इंक्रीज करना है, तो वो नेशनल लेवल पर होगा। अब उसके रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी आप करोगे, कौन से अप्रोचेस आप दोगे, वो आपकी सभी एजुकेशनल प्लानिंग की अंतर्गत ही आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब आप कोई भी अप्रोचेस ले रहे हो, आप कोई भी प्लान कर रहे हो नेशनल लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, तो आपको एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है, सभी के साथ, या फिर जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी आप लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हो, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन मैनेज करेंगे, टीम बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक अच्छा सा, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि अगर किसी भी नेशनल लेवल का ये या फिर किसी भी प्लानिंग का ये, ठीक है, दैट्स नॉट मैंडेटरी कि नेशनल लेवल पर ही होगा, किसी भी प्लानिंग कहिए, ठीक है, जब मैं कोई भी चीज करने जा रही हूँ तब उसके पहले मुझे प्लान करना होगा। अब उस प्लान से रिलेटेड देखना मीटिंग होती है डिफरेंट टाइप ऑफ, राइट। तो कोई भी काम करो उसके पहले एक मीटिंग, एक डिस्कशन होगी ही होगी। सो डिसीजन मेकिंग होगा, मतलब कौन से डिसीजन सही
होगा, कौन सी एक्शन सही होगा, इसके लिए एक डिसीजन मेकिंग करना। प्रॉब्लम को मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टैकल्स को फेस कर रहे हो, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, दैट मीन्स कम्युनिकेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को भी मैनेज कर रहे हो। और देखिए सिर्फ 3 पॉइंट्स को याद रखिए, बाकी की 3 पॉइंट्स याद अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कम्युनिकेट करूँ, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रही हूँ। अब मैं डिसीजन ले रही हूँ कम्युनिकेशन के साथ, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पर टीम बिल्डिंग भी होगा, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव टीम बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग ऑफ अ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। एजुकेशनल लेवल है, सो यहाँ पर आपको करिकुलर एंड को करिकुलम एक्टिविटीज भी प्लान करना होगा। करिकुलम एंड एकेडमिक कैलेंडर, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्डर्स, इवैल्यूएशन एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर आपको स्कूल रिकॉर्ड्स इवैल्यूएशन करना होगा, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स रिलेटेड हर एक इवैल्यूएशन करके स्कूल की जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। जैसे कि अगेन मैं ये बोलना चाहूंगी कि सपोज कीजिए किसी भी स्कूल्स की स्टूडेंट्स के परसेंटेज लेवल अगर 70% है, तो आपको यहाँ पर कोशिश करना होगा 70% या फिर 70% से ज्यादा परसेंटेज लेवल इंक्रीज हो, ठीक है। मतलब आपको क्या करना होगा, इसको मेंटेन करना होगा, ना तो कि आप देखेंगे ये 60% या 50% होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेंटेन नहीं रहेगा, 70 या 70 की आप अगर होगा तो वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कंटिन्यू रखोगे, प्लानिंग करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, तो उसके लिए फाइनेंस भी तो जरूरी है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बजटिंग, ये सभी चीज आपकी इसमें आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए फंक्शन। फर्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। टीचिंग, लर्निंग, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। मतलब पहला क्या होगा कि आप एक एडमिशन प्रोसेस ले रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अब उस एडमिशन प्रोसेस में ठीक से एडमिशन हो सके, जो जो क्राइटेरिया आपको चाहिए वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो सके। टीचिंग लर्निंग के मेथड्स को आपको देखना होगा, स्टूडेंट की इवैल्यूएशन इफेक्टिव हो सके, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन के थ्रू स्टूडेंट्स को बोर फील ना हो, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के साथ वो इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन के लिए भी आपको न्यू टेक्निक को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होती है उसको भी देखना होगा। जैसे एडमिशन प्रोसेस के अंतर्गत देखिए क्या है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना एडमिशन प्रोसेस, तो हर एक जो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट से रिलेटेड हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों को एक साथ चलेंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या आती है, प्लानिंग आती है। प्लानिंग के अंतर्गत क्या होगा, स्कूल पॉलिसी ऑन ऑप्टिमल स्टूडेंट स्ट्रेंथ। दैट मीन्स आप जब भी किसी भी स्टूडेंट्स की एडमिशन लेंगे, उस एडमिशन से रिलेटेड क्या होगा, आपको एक यहाँ पर एक पॉलिसी क्रिएट करना होगा। उस पॉलिसी में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है। अब उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड आप कोई भी पॉलिसी को प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलिसी को एडमिशन करना, नेक्स्ट है पॉलिसी की इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन पर देखो, मार्केटिंग करना, डिजाइन करना, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब आपको यहाँ पर रिजल्ट की जो डेट है उसको डिक्लेयर करना होगा। नेक्स्ट देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है, पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा, एनुअल कैलेंडर, मतलब कौन सी जो एक 1 ईयर की कोर्स है, सो 1 ईयर की कोर्स में कौन सी मंथ पर कौन सी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, पार्ट डे कितना मिनट पढ़ाया जाएगा, ये सभी एनुअल कैलेंडर होगा। सिलेबस प्लानिंग होगा, रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होगा, ये सारी चीज प्लानिंग में आ जाएगी। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग में कि टाइम टेबल को क्रिएट करना, टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज अब डिवीजन को, जो भी वर्क है उसको डिवाइड कर दो, ये सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाएगा।
अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में एग्जीक्यूटिंग के अंतर्गत क्या आती है, प्लेसिंग द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हो कि स्कूल की इस डेट पर पर्टिकुलर कोई क्लास की एडमिशन हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो किसी टेस्ट की, ठीक है, पेरेंट्स स्टूडेंट्स की आप यहाँ पर एक डाटा गैदर करके एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, ये सारी आपकी एग्जीक्यूटिंग में आ जाएगा। टीचिंग लर्निंग की एग्जीक्यूशन पर क्या आएगा, लेसन प्लान क्रिएट करो, क्लासरूम टीचिंग कैसा होगा वो देखो, डिपार्टमेंटल मीटिंग करो, ठीक है, सपोज कीजिए एजुकेशन की एक डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी की एक डिपार्टमेंट, सो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग आपको मीटिंग कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपकी मॉनिटरिंग, जहां पर स्कूल एडमिशन रजिस्टर, आपको यहाँ पर स्कूल की एडमिशन लेने के लिए रजिस्टर करना होगा। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे उसके लिए आपको सोचना होगा। अब यहाँ पर मॉनिटरिंग टीचिंग लर्निंग पर क्या होगा, टीचर्स के लिए एक डायरी करो, ठीक है, स्टूडेंट टीचर की अटेंडेंस की एक रजिस्टर करना होगा कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज क्या है, टीचर की अटेंडेंस की परसेंटेज क्या है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इवैल्यूएशन, मतलब एडमिशन प्रोसेस की रिव्यू करना होगा, रिव्यू करने के लिए आपको सब चीज को रिकॉर्ड भी करना है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग की इवैल्यूएशन, यहाँ पर आप एनालिसिस करोगे एकेडमिक सिस्टम को, ठीक है, यहाँ पर फॉर ग्रुप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, मतलब आपको यहाँ पर देखना होगा क्या ऑब्जेक्टिव था और जो मेरी आउटकम आई है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या नहीं। सो ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम दोनों के यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना होगा। फॉर स्टूडेंट्स टीचर एंड पेरेंट्स मैनेजमेंट सेटिस्फैक्शन लेवल, आपको देखना होगा टीचर पढ़ाकर सेटिस्फैक्शन हुआ है, स्टूडेंट्स पढ़कर सेटिस्फैक्शन हुआ है, या पेरेंट्स स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को देखते हुए सेटिस्फैक्शन हुआ है या नहीं, तो इसके रिलेटेड आपको इवेल्युएशन करना होगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स इवेल्युएशन एंड ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पहला क्या है आपकी, वन सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे, पहला होगा आपकी प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट एट ईच लेवल, ठीक है। स्टूडेंट्स की जब आप इवेल्युएशन करोगे पहले आपको प्लान करना है, फिर आपको ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर आपको मॉनिटर एंड लास्ट आपको क्या करना होगा, इवेल्युएट करना होगा। तो प्लानिंग पर क्या है, देखिए यहाँ पर जब भी आप स्टूडेंट्स की इवेल्युएट करोगे तो हर एक लेवल पर, मतलब आप क्लास 2 की बच्चे की ही सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हो, नेक्स्ट आप क्लास 3 की बच्चे को इवेल्युएट करोगे, तो इस लेवल की आपको असेसमेंट के लिए पहले ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना होगा, फिर आपको स्कीम्स को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करोगे, आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट एट ईच लेवल, मतलब हर एक ईच लेवल की जो भी ऑब्जेक्टिव्स था, जो भी प्लानिंग किया है उसको आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना होगा। फ्लो चार्ट बनाना होगा शेड्यूल के हिसाब से, प्रिपरेशन करना होगा ब्लूप्रिंट्स, मतलब यहाँ पर आप एक ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए जो प्लानिंग होती है वहां पर क्या करना है कि गोल्स क्रिएट करना है, ठीक है, किसके रिलेटेड, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो यहाँ पर कॉस्ट सेविंग कहिए, मेंटेनेंस कहिए, एफिशिएंसी कहिए, हर एक चीज का गोल होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग फैसिलिटी, मतलब जो भी फैसिलिटी सब दे रहे हो उसके रिलेटेड भी एक गोल होगा। ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सारी फैसिलिटी की एक टाइम टेबल होगा, एक शेड्यूल होगा, और एक शेड्यूल को आप यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ बिल्ड भी करोगे। अच्छा, अब एग्जीक्यूटिंग देख लो स्टूडेंट इवैल्यूएशन की। अब जो भी हम लोग ब्लूप्रिंट किया है सभी ब्लूप्रिंट को अब एक्चुअल में प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद चेक करना है। मॉनिटर क्या करेंगे, यहाँ पर मॉनिटरिंग द प्रोसेस स्टेप्स कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, ग्रेडिंग सिस्टम दिया है, ठीक है, स्टूडेंट्स की, जैसे कि देखिए जो सपोज कीजिए एक असेसमेंट लिया, अब उस असेसमेंट को करने से पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट किया, अब ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमने एक शेड्यूल क्रिएट किया, नेक्स्ट ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, अब प्रिपेयर किया मैंने कौन से असेसमेंट में दूंगी, अब उसके बाद जो भी असेसमेंट मैंने दिया उस हिसाब से स्टूडेंट्स में कुछ एक्टिविटी भी किया, अब उन सभी एक्टिविटी को मुझे ग्रेड देना है एंड चेक करना है। सो मैंने चेक एंड ग्रेड दिया, अब उन सभी चीजों को मुझे मॉनिटर करना है, हर एक स्टेप्स को नियंत्रित करना है, ठीक है। क्वालिटी
सभी को यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट एट लास्ट क्या होगा, इवेल्युएशन करना होगा। सॉरी लर्नर्स, बैकग्राउंड की बहुत सारी नॉइज आ रही है, तो ये मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स बेचा जा रहा है, इसीलिए बैकग्राउंड की नॉइज आ रही है, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए इवेल्युएशन। इवेल्युएशन पर क्या होगा, रिव्यू ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पर रिजल्ट को यहाँ पर एट लास्ट क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब जो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिंग देखेंगे, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ऑर्गेनाइजिंग था, जहां पर हम लोग एट लास्ट शेड्यूल को बिल्ड किए थे, अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग पर फैसिलिटी को यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट को देखेंगे। अब हर एक डेली, वीकली एंड मंथली मेंटेनेंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, बिल्डिंग प्रोग्रेस होगा, ठीक है, कितना अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो उसको देखा जाएगा। एट लास्ट मॉनिटर होगा, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप कब कर सकते हो, जब हर एक चीज को रिकॉर्ड के थ्रू चेक करोगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप रिशेड्यूल कर सकते हो। एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट इवेल्युएशन आ जाएगा, जहां पर आप जो भी चीज आपने एक्टिविटी जो भी किया है उन सभी को गोल से रिलेटेड आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। क्लियर। तो लर्नर्स देखिए, यहाँ पर ही हमारी आज की लेसन खत्म होती है। अगर लेसन अच्छे लगते तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, जो न्यू लर्नर्स है जो अभी अभी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, आप सभी जानते हो, तभी आप हर एक वीडियो को देख सकते हो, हर एक वीडियो की अपडेट को आप मिल सकेंगे, ठीक है, आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।